1 महीने के बाद तेरे दर्शन करे हैं जी। कैसी है तू और कैसा है मेरा रोहतास? जैसा आपने पहले छोड़ा था आज भी वैसे ही दिन काट रहे हैं। आप सुनाइए महाराज कि आप कैसे हैं? तारा मैं ठीक नहीं हूं, मैं 30 दिन का भूखा हूं। अच्छा। और मैंने पानी का घड़ा भर तो लिया, हाँ। ये घड़ा मेरे से ठाया नहीं उठ रहा। तारा आंधे की माखी राम उड़ावे, मैं तो किसी मानस के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ। अरे तू आ गई तो आ जरा मेरे घड़े के सहारा लगा के हाथ लगा के से उठवा दे। पागल तो नहीं हो गए महाराज? क्या हो गया? कैसी बावड़ी बावड़ी बातें करने लग रहे हो? आपको अच्छे से पता है कि आप एक बंगी के घर में काम करते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर में काम करती हूँ। मेरा धर्म नहीं बढ़ता कि मैं आपके इस घड़े के हाथ लगाऊं महाराज। मेरी बात सुन ले। सुना। एरे एक बेरानी घड़ा ठुआ दे। नहीं महाराज। यू जाता को न्यारी ठाया। एरे क्यों करे घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। एक बेरानी घड़ा ठुआ दे। नहीं महाराज। एक बेरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को न ठाया। क्यों करे घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। घड़ा ठुआने से तेरी काया मेरा बिड़ जाएगी? हाँ। तारा एक काम कर लेना। क्या? अरे घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए। अच्छा। घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए के घट जागा तेरा। तेरे घड़े का हाथ लगा दूं ते धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े का हाथ लगा दूं, धर्म बिगड़ जा मेरा। ये धर्म कर्म के निमा का मन पट्या को नारी बेरा। तू भंगी घर रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घर रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। लते कपड़े अच्छा। को नारी लाए। लते कपड़े को ना लाए, ना अनभंगी का खाया। एक जगह रहने से पिया जी किसने गात बचाया। यूं करे घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। अरे जाथर थोड़ा तारा, अगर मेरे शरीर में ताकत होती हाँ। तो मैं तेरे से निवेदन नहीं करता। मैं कमजोर हूं, लाचार हूं, बेबस हूं। मैं जानती हूँ महाराज, लेकिन मेरा भी ये धर्म है कि मैं आपके इस घड़े के हाथ नहीं लगाऊं, क्योंकि उस दिन आपका धर्म था काशी के बाजार में हम तीनों बिकने के लिए तैयार हो गए। आज मेरा भी धर्म है कि मैं आपके घड़े के हाथ ना लगाऊं महाराज। ये जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा, जाथर थोड़ा रे बोझा ज्यादा, क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, एक विधि मैं तने बताऊं, बेसकते अजमा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेसकते अजमा ले। अरे कुण
सी विधि बतावेगी, भला कौन सी विधि बतावेगी, चल यो भी भ्रम मिटा ले। चल मैं गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। चल मैं गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। बहुत बढ़िया तारा, बहुत बढ़िया। मतलब जल में गोता मारूं, हाँ नीची नाड़ झुकाऊं, बिल्कुल, और गड्ढे में ठालू। ठालो महाराज, यही उपाय है बस। कैसी बात करती है। अरे पागल, मैं पानी में बढ़ूंगा, जल में गुच्छक मारूंगा, हाँ गड्ढे में वजन मेरे पे उठा को नहीं जा, मैं डूब कर नहीं मर जाऊंगा। फिर महाराज दूसरा हाय जल में गोता मारन का तन ठीक न जतन बनाया। अरे और तले न होकर ठाले, क्यों इतना घबराया। क्यों कर घड़ा ठुआ चुपिया जी, फिर जागी मेरी काया। तारा तेरी विधि बिल्कुल गलत विधि, मैं बताऊंगा तरीका, मैं बताऊंगा, तू वो काम कर लेना। बताइए महाराज। ये वरना नदी गंगा नदी है। हाँ अरे इसमें नहाने से तो लोगों के पाप धो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आज मेरे घड़े के हाथ लगाने से तो दूषित मैली होती है, हाँ तो तारा एक काम कर लिए, क्या महाराज। हाथ धो लिए, हाथ धो लिए, पैर धो लिए, चल और नहा लिए जल में। महाराज मैं बार बार आपको एक ही बात कह रही हूं, मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे आई नहीं अकल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे आई नहीं अकल में। कैसी बात करती है। अगर तू ब्राह्मण के घर में है, हाँ बिल्कुल, तो क्या तू छत्रानी नहीं रही। नहीं, अब मैं ब्राह्मणी हूँ और मैं भंगी के शूद्र के घर में नौकरी करता हूँ, तो आप भंगी हो महाराज। कहाँ पढ़ के तेरी अकल सोगी। कैसी बात करती है, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं महाराज, हम जिसके घर में नौकरी करते हैं हमारा धर्म बनता है कि हम उसका काम करें। आप अब कोई छतरी नहीं हो महाराज, बहम निकालो दिमाग वक्त से। पड़े पे धोखा देगी, वक्त पड़े पे धोखा देगी, फर्क आलिया दल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। अरे समय समय का खेल बावड़ी, समय समय का खेल बावड़ी, ढलती फिरती छाया। क्या कह रहे हो महाराज। समय समय का खेल बावड़ी, ढलती फिरती छाया। कहे सुने कि ना मानी तने राजपाट ठुकराया। पिड़ जागी मेरी काया। प्रेमी सजनों, निराश हो जाता है हरिश्चंद्र, और आखिर में यहां तक कह दिया कि तारा अगर तू मेरे घड़े को नहीं उठवाएगी तो आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। या तो घड़ा उठवा या फिर मेरा पति धर्म का जो तेरा धर्म है उसको खत्म कर दे। मैं घड़ा नहीं उठवा सकती महाराज। अरे अगर तेरा अपने मालिक के प्रति धर्म है, जी तो बिल्कुल कम से कम तेरा अपने पति के प्रति भी तो धर्म बनता है। बढ़ता है महाराज। पति के प्रति धर्म बना था तभी हम काशी के बाजार में बिक गए थे, लेकिन आज आपने मुझे ये ड्यूटी दी है कि मैं इस ब्राह्मण के घर में सेवा करूं। मेरा आज धर्म बनता है कि मैं उस ब्राह्मण का धर्म निभाऊं, ना कि आपका धर्म महाराज। सत का बंधन जीव के जुम्मे, जन्म लेमते ही हो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकर्म के फल बोझा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकर्म के फल
विचारे, नहीं अगत की बात विचारे, राह में काटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। हाँ गुरु रे मानी सिंह ने दुख विपता का, हाँ गुरु मान सिंह दुख विपता का जने कितने समय बकाया। लक्ष्मी चंद ने श्री लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया। यूं कर खड़ा ठुआ दुनिया जी, बिरजा की मेरी काया। एक बहरानी खड़ा ठुआ दे जाता गोन्या ठाया। यूं कर खड़ा ठुआ दुनिया जी, बिरजा की मेरी काया। यूं कर खड़ा ठुआ दुनिया जी, बिरजा की मेरी काया। वाया कौन है तू? है भले मानस, आप कौन हो? थोड़ा जोर से बोल। आप कौन हो? मैं इस बाग का माली हूँ। माली? हाँ। मैं तेरे बाग में फूल तोड़न खातिर आया था। अच्छा। एकदम तो मेरे हाथ में चटका लग गया और मन ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे हाथ पे सांप ने डस लिया। तेरे हाथ पे चटका नहीं, किसी विषैले नाग ने सांप ने तुझे काटा है। हाँ। तेरा शरीर नीला है, तेरे मुंह में नीले नीले झाग है। बेटा रे तू तो मरने वाला है। रबाली मरण का डंग हो रहा है। फिर क्या करूं मैं? एक काम कर दे। हाँ। रे मेरी मां ने जाकर बता दे कि तेरा लाडला बागा में पड़ा है। क्या कहना चाहता सुन है? ले। आइए। ये रची सलागरी रे मेरे चस चस होरी रे कोई गात बोझ दो मेरा। अच्छा। रजी तेजी पे आलेगी मेरी मान करते तेरा रे मान करते तेरा। मेरा चीज लागरी चस चस होरी, बात बोझ लो मेरा। जीते जी मान कर दो मेरा रे, मेरी मान कर दो मेरा। थोड़ा ऊंची आवाज में और साफ आवाज में बोल। तेरे साथ क्या क्या घटना घटी रमाली सुन ले। बता। छोटा भाई छोटा। मेरी माता एक बात कहिए गे रे फूला में ते सर्प लिकड़ के तेरे बेटे कह लड़ गया। एक मिनट भी खड़ा रहा ना गैल जमी पे पड़ गया। ये रविशियर बैरी डंक मार के गैल भिड़े में बढ़ गया। कोई सुनने आला ओ सुनता तो मेरा दम निकल गया रे। मेरा दम निकल गया। एकदम जड़ गया नूर बदन का, एकदम जड़ गया नूर बदन का। मेरा फीका पड़ गया चेहरा रे। जीते जीते आलेगी मेरी माने करते तेरा रे हो माने कर दो मेरा। इवन्यू बता। तेरी माँ का नाम क्या है? कड़े नौकरी करे, कहाँ रहे, उसका पता ठिकाना बता। मेरी माँ का नाम तो तारा है। अच्छा। वह कितनी नौकरी करे है, कितनी दुखिया सुन ले माली। बता बता बिना म्यूजिक का बता। मेरी माँ का नाम तारा है हाँ और वह रामलाल पंडित जी के घर नौकरी करा करे। हाँ, बता जल्दी बता। सुन ले। बोल। वह दुखिया कंगाल रहे से रामलाल की दासी। कुछ तो दुखिया थी पहले, कुछ दई राम ने फांसी। अब आगा में टोलेगी कदे खोए जाट मासी। अच्छा।
रोटी खाए पाछे कहिए कदे हो निर्णा बासी। अच्छा अरे उठे खासी सास रुके मेरा होलिया काल तेरा जीते जी पा लेगी मेरी माँ ना कर दे मेरा। बात सुन भाई, मेरी मालन के आने का टाइम हो रहा है, मैं पहले रोटी खाऊंगा पाछे जाऊंगा। रयो जुलम ना करे, मेरा एक काम कर दे, मेरी माता जाकर बता दे, फिर कुछ भी कर लिए। के भला तावड़ करके जय ऋषि रे, तावड़ करके जय ऋषि, जय तेरी पार बसावे, जहर कसाई मेरी काया के वहां दूना चढ़ता आवे। रे बोलू ते बोलिया ना जा मेरी जीव गणी तुतलावे, हिरण्यू ते मेरे पक्की जरगी मेरी माना पेटने पावे रहे, माना फेटन आवे, कौन बचावे मन कालते, कौन बचावे मन कालते, मेरा उतड़ हो लिया डेरा, जीते जी मैं आलेगी मेरी माने करियो मेरा रहो, माने करियो मेरा। सजनों इतनी बात कह के रोहतास कवर फटका खा के गिर जाता है, यानी कि मर जाता है रोहतास। अब वो विश्वामित्र माड़ी के भेष में था, काशी नगरी में गया, एक कुएं पे कुछ पनियारी पानी भर रही है, आवाज लगाता है, ए काशी की औरतों, ए काशी की लुगाइयों, जरा मेरी बात पे ध्यान दो। क्या कहता है ऋषि माड़ी? किसी का बेटा किसी का बेटा खूरा हो, वह झट बागों में जाले, मामा कह के बिलखे रहा, उस जा छाती के ल्याले, प्यासे के उके होठ सूखरे, जाके पानी प्याले, लक्ष्मी चंद मिले जाटी, मरहम पट्टी करवाले रहो, हटी करवाले, ये सीधी जाइए कनियर नीचे, सीधी जाइए कनियर नीचे, लाल पड़ा सतेरा, जीते जी पे आलेगी मेरी माने करियो मेरा रहो, माने करियो मेरा। शीश लागली चस चस होरी, माने करियो मेरा, जीते जी मैं आलेगी मेरी माने करियो मेरा रहो, माने करियो मेरा। खूरा हो झटबागा में जाले, मामा कह के बिलख रहा, जाके छाती के लाले, अरे प्यासे क्यों के होठ सूख रहे, जाके पानी प्याले, लक्ष्मी चंद मिले जाटी में मरहम पट्टी करवा ले। हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा कहती भाजली बागा में, और जो नहीं होना था आज वो हो गया। अपने बेटे रोहतास के लाश को देख के एकदम बाटा सी होगी, आंखों में पानी झरझर पड़ा, अपने बेटे की छाती रोड़ा, कदे पांव पीछे कदे हाथ पीछे, गोड्डा पर सर धर लिया, निबली नैना में तासु पड़ते, जणु बूंद साड़ के जड़ में, जिस दम ते मां कहा करे था वह सांस को न तेरे दड़ में। लोगों रोती रही, और एक पहर रोने के बाद ख्याल आया कि ये तो मर चुका है, अब इसकी अंत्योष्टि अंतिम संस्कार करना है। आज बेचारी के पास हिंदुस्तान का राजकुमार था रोहतास, आज बेचारे की लाश के ऊपर डालने के लिए कफन भी मुयस्सर नहीं हुआ। सजनों केले का पत्ता तोड़ा, और केला तोड़ के अर्थी तुरत बना ली, रानी ठा बेटे की लाश रोमती चाली, केले के पत्ते में अपने बेटे को लपेट के उसी मुर्द घाट पे आ गई, जहां उस रोहतास का बाप आज जल्लाद के रूप में महसूल लेता है 1.25 रुपया कफन, तब वहां पे कोई लाश मुर्दा जलने देता है। शाम का वक्त था, सूर्यास्त हो चुका था, हरिश्चंद्र एक कोने में जाकर राम का नाम ले रहा था, और वह तारा अपने इकलौते बेटे की लाश को लेकर उसी मुर्द घाट में आ गई। बची कुछ मुर्दा की लकड़ी ठा ठा के लाई,
एक चिता बना ली कि तिता अंगार आग लेकर आई, रोती रोती अपने बेटे की चिता में आग देने लगी। थोड़ा सा धुआं उठा और वो हरिश्चंद्र को कुछ जलने की बदबू सी आई। ध्यान टूटा, क्रोध में लाल हो गए। अरे बिना महसूल दिए घाट का किसने चिता जला दी? भाग के आया, लोगों पता नहीं था कि तेरे बेटे की चिता है। अज्ञानी बन गया, समय खिलाए खेल लोगों, अपने बेटे की चिता में ठक्कर मार के वो चिता खिंडा दी और धमकाने लगा। क्या सवाल जवाब हुए, सुनिए क्या लिखा। फूकने वाली औरत, अव्वल तो सूर्यास्त के बाद कोई मुर्दा नहीं फूकता, फिर भी चलो तूने आग लगाई दी तो कुछ कायदे कानून तो जानती होगी। मुर्द घाट में मर्द आते हैं, औरतें नहीं जाती है। दुखियारी, क्या तेरा कोई पति, तेरा कोई परिवार, ताऊ चाचा बुआ बहन, अरे कोई तेरे साथ नहीं है? तो अकेली आई है, बोलती क्यों नहीं? क्या पत्थर की बन गई? हे परमात्मा, आज आप जिसे पूछने की कोशिश कर रहे हो कि आप कौन हो, शायद आप नहीं पहचानते महाराज, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कोई और नहीं, आपकी अपनी रानी तारा हूं महाराज। लोगों पता नहीं था कि खुद तारा आ गई है। एकदम गोडे से टूट गए हरिश्चंद्र के। और ये जो सामने आपके लाश पड़ी है महाराज, ये किसी और की नहीं, अपने अपने बेटे रोहतास। नहीं तारा, नहीं तारा नहीं, तू झूठ बोलती है। काश ये झूठ होता महाराज, लेकिन ये सच है। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। हमारा ही बेटा रोहतास है महाराज। तारा, ये सतयुग है और लेख बताते हैं कि सतयुग में बाप के आगे बेटा नहीं मरता। तो तारा, मेरा रोहतास कैसे मर सकता है? काश ये झूठ होता महाराज, लेकिन ये सच है। तारा जी, अरे एक निशानी अपनी मैंने तेरे को दी, रोहतास को मैं भी अपने पास रख सकता था। मैंने तेरे पास इसलिए छोड़ा कि माँ के पास बेटा रहेगा तो खुश रहेगा। हे तारा, तू इसको भी नहीं निभा पाई। महाराज मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं इसका पूरा ख्याल रख सकूं, लेकिन महाराज समय किसी का भी नहीं होता, समय खराब है महाराज। तारा, जो होना था वो हो गया। चल आ, खड़ी हो, दोनों मिलकर इसका अंतिम संस्कार करते हैं। हाँ महाराज। तेरे पास 1.25 रुपया हो तो जल्दी करके मुझे दे। मैं क्या देखता हूं, इसके ऊपर तो कफन भी नहीं है। तारा, मुझे कफन की जरूरत भी पड़ेगी और 1.25 रुपया दे, फिर दोनों मिलकर इसकी अंत्येष्टि करते हैं। महाराज मेरे पास 1.25 रुपए तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। नहीं? और अगर नहीं, और अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं इसे केले के पत्तों में लपेट के नहीं लाती महाराज। तारा जी, ये तो विधाता ने आज बहुत बड़ी परीक्षा ली। बिना 1.25 रुपया और बिना कफन के ये मुर्दा इस मुर्द घाट में तो नहीं जड़ सकता। तारा, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज। क्या? मेरे बेटे की चिता को अग्नि देने दीजिए महाराज। मैं आपके पैर तारा, मेरा हाथ क्यों लगाती है? अरे बामणी, तू गंदी हो जाएगी, वरना नदी पे केवल कपड़े के भिड़ने से तू मुझसे नाता तोड़ के चली गई। नहीं आज महाराज। समय उल्टा तो मेरे पैर पकड़ती है। हे तारा, नियम धर्म कायदे कानून मुझसे ज्यादा तो तू जानती है। आज वक्त की नीति ये कहती है 1.25 रुपया दे और कफन दे, इस मुर्दे को जला ले, अन्यथा ये मुर्दा इस मुर्द घाट में तो नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। चलो भाई, कुछ नहीं है, सुनिए महाराज। कि जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं
में। प्रेमी सज्जनों, धर्म और नीति और मर्यादा की बात हो रही है। हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, कोई से की भी लाइन या शब्द अच्छा लगे, अगर आप ताली बजा देते हो सुनने के बाद, तो कलाकार का दूना जोश बन जाता है। रागनी अच्छी लग रही तो अभी ताली बजाओ, और बीच में कोई बात अच्छी लगे तो थोड़ा रेस्पॉन्स तो मिलना चाहिए। सुनिए, धर्म और मर्यादा स्वामी बेटा मरा पड़ा रानी रोन लाग रही है, और आज नीति और धर्म की बात पे हरिश्चंद्र क्या कहता है? हेरे जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। लेकिन उठे घाट पे समझ गया सारी, नहीं महाराज, नहीं। घाट पे समझ गया सारी, ये कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। एरे धोखा देगा भाग मेरा ना, इतनी मैं बेढंगी हूँ। राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हो। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हो। एरे वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। न्यू कहती न खड़ा उठाऊं, मिश्राणी सत्संगी हो। न्यू कहती न खड़ा उठाऊं, मिश्राणी सत्संगी हो। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। 1.25 रुपया हो तो दे, नहीं तो चली जा। सुनिए, महाराज आप इतने दिनों में मिले हो, ये आपकी भी तो अपनी औलाद है, आपको सोचना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं मुझे मेरे पति मिले तो मैं अपना दुख बांटूं उससे। महाराज आपने तो इससे भी ज्यादा कष्ट पहुंचाया है। कह दे अपनी बात। सुनिए, कैसे? दुख बटेगा और रचा इतिहास तने। 100 रुपया कफन दे, न त फूकण दो न लाश तने। हे 100 रुपया कफन दे, न फूकण दो न लाश तने। लात चित्ता के मत मारो यो, जाम्या था रोहतास तने। बाका बीच फूक देती, नहीं यो नालाना था पास तने। और बाका बीच फूक देती,
तेरी ओ लालाना थपास ले। नफरत क्यों भरी है पिया, नफरत क्यों भरी है पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, नहीं महाराज। कहानी तेरी में। छोड़ के वो जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। आज साफ साफ मना कर देता है हरिश्चंद्र कि चाहे कुछ भी हो, अगर तारा रानी तने वरना नदी पे अपना धर्म निभाया तो आज मुर्द घाट का अपने मालिक के प्रति मैं धर्म निभाऊंगा। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो इस मुर्दे को उठा, या तो कितने बागों में फूंक दे या फिर चलते दरिया में बहा दे। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज। जी ना, चलिए थोड़ी सी जगह सुनिए। एरे गोदी सुनी हुई पिया जी, दिल धरता न धीर मेरा। कर मरघट का ना छोड़ू, सुन तारा बोल आखिर मेरा। कर घट का ना छोड़ू, सुने तारा बोल आखिर मेरा। 100 रुपए में गढ़ की कंठी और यो ले जा चीर मेरा। न्यू कह दी कि 100 रुपये में आप मेरा मंगलसूत्र ले जाओ और कफन के रूप में मेरी ओढ़नी, मेरी चुंदड़ी ले जाओ। सजनो, छाती भर गई अरिया की। एक औरत मंगलसूत्र तब उतारती है जब उसका धनी मर जाता है। सर की चुंदड़ी तेरी इज्जत है। अरे तारा भगवान यो दिन दिखा रहा है, आज सत्य और धर्म पे तू भी अडिग रहे और मैं भी अडिग रहूंगा। लेकिन मेरा मालिक कालिया भंगी क्या तेरे मंगलसूत्र को 100 रुपया में लेगा या नहीं ले? हाँ। क्या तेरी चूंदड़ी को कफन के रूप में कबूल करे या ना करे, ये भी तो बात है। जी महाराज बिल्कुल। एरे 100 रुपए में गढ़ की कंठी और यो ले जा चीर मेरा। के काले को दे दूं रईस में कुछ ना सा जसीर मेरा। जा काले को दे दूं रईस में कुछ ना सा जसीर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जड़ाऊं कुल की, निशानी तेरी में, निशानी तेरी में। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। भोरे को जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। तेरे गले की कंठी और चीर को लेके हाँ। अभी रात के इस टाइम में, रात के इस समय में मेरे मालिक कालिया के घर जाऊंगा। जी महाराज। तेरे को कसम है तेरे मरे हुए बेटे की, हाँ। तू यहीं बैठी रहना, इसकी चिता को अग्नि मत देना। जी महाराज। अगर मेरे मालिक ने 100 रुपये में तेरे गले का मंगलसूत्र हाँ। और तेरे चीर को कफन के रूप में कबूल कर दिया तो तारा मैं कसम खाता हूं फिर वापस आके दोनों मिलके बेटे की चिता को आग देंगे। लेकिन मेरे आने से पहले तो कुछ मत कर। मैं वचन देती हूँ महाराज, आप जाइए, अपना फर्ज निभाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। ठीक। सुनिए।
भैये तू। जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ढालते रहिए तू। जिस डाला रखे परमेश्वर उसी डालते रहिए तू। अरे तेरा हक भी बेटे पे पिया इब तो दाग लग गई है तू। नई बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम शीश कहिए तू। नई बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम शीश कहिए तू। गुरु शरण दास जानो, शरण दास जानो सेवा ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। छोड़ क्यों जमावे दिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मेरे मालिक कालिया, ये चीर है एक दुखियारी औरत के सर की चूंदड़ी, उसकी इज्जत। और ये कंठी मंगलसूत्र किसी के सुहाग की निशानी। मेरे मालिक आज चाड़े हो गए तेरे मुर्द घाट में। आधी रात को आकर तूने मुझे जगाया। आधी रात में मुर्दे नहीं फूकते, ये पता नहीं है तुझे क्या? लेकिन आज तो आधी रात में मुर्दा फूकेगा। अच्छा, एक दुखिया है, उसका बिचारी का बेटा मर गया, उसके पास कफन नहीं था, सर की चूंदड़ी दी, 1.25 रुपया नहीं था, उसने गले का मंगलसूत्र दिया। हर मेरे मालिक मैं ये ले कैसे ले आया? क्या तू इस मंगलसूत्र को 1.25 रुपया में कबूल करता है? इस चूंदड़ी को कफन के रूप में कबूल करता है मेरे मालिक? अगर तू कबूल कर ले तो ये हरिया तेरा जन्म जन्म का दास रहेगा। मेरी बात सुन, तू किसका चीर ले आया हरिया और बता मने अन्यायी। अरे के पूछेगा ओ काले कथा जाती नहीं सुनाई। अरे किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्यायी। अरे के पूछेगा ओ काले कथा जाती नहीं सुनाई। किसका चीर ले आया हरिया। एक अभागण दुखिया जिसका पूत काल न रखाया। और किस निर्भागण के घर में बता इतना टोटाया। अरे मत पूछ मेरा मालिक, उस दुखिया का बेटा रोहित, दुखिया का बेटा रोहित, वो बेटा गोद खिलाया रे। मत पूछे उसी दुखिया का मने बेटा गोद खिलाया। और किसका जिगर दुखाया हरिया, किसका जिगर दुखाया हरिया। तने आधी बात बताई। मेरी कहती पर छाती पटे, कहती बे छाती पटे और लुट की कष्ट कमाई। और किसका चीर ले आया हरिया। मेरे मालिक काले, उस दुखिया का बेटा जो मरा है वो
मुन्ने भी गोद खिला रखा है। तूने गोद खिलाया है, हाँ, आज तेरी आंखों में आंसू भी है। मेरा उस बच्चे के प्रति लगाव है और उस बच्चे के मरने से अरे मेरे लिए तो दुनिया ही मर गई। अच्छा, हाँ, तेरी आँखों में आंसू आ रे, तेरी आँखों में आंसू आ रे और फीका पड़ रहा चेहरा। जन सूरज छिप गया ओ काले मेरे कुल का हुआ अंधेरा। और किस निर्भाग की लाश बता, किस निर्भाग की लाश बता, क्यों दुखी हुआ मन तेरा। तो सुन, हाँ, मेरी तारा का जाया रोहित रोहतास पूत था रे मेरा रे। तारा का जाया रोहित रोहतास पूत था मेरा। तन बेरा ना था के हरिया, तन बेरा ना था के हरिया, जो तनक दया न आई। मैं सब जानू था, सब जानू था रे काले रोवे थी घाट पे वह ब्याही। किसका चील आया हरिया। मेरे मालिक कालिया भंगी, अगर भेद खुलने पाए तो सुन, आज मेरा इकलौता बेटा वो मरने वाला रोहित और कोई नहीं, इस पूरे भारत वर्ष का राजकुमार युवराज रोहतास कंवर मरा है। वह रोने वाली दुखिया जिसके पास ₹1 भी नहीं, वह कोई और नहीं, वह किस्मत की मारिया भागन इस पूरे भारत वर्ष की महारानी मदनावत है। और तेरे सामने गिड़गिड़ाने वाला ये और कोई नहीं, कभी इस पूरे भारत वर्ष का राजा हरिश्चंद्र के नाम से मुझे जाना जाता था। मेरे मालिक, आज मेरा बेटा मर गया, जीवित तो मैं भी नहीं रहूंगा, बस तेरा जीवन भर गुलाम रहूंगा जब तक ये सांस है। तो इस चीर को, तेरे लिए ये 2 गज का कपड़ा कुछ कीमत का नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमत। बड़ा बेदर्दी है हरिया तू। अपनी घरवाली से उसके सर का चीर लिया, उसके गले का मंगलसूत्र लिया, क्या तुझे दया नहीं है बिल्कुल? लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, सुन ले मेरी बात। अरे अपनी ब्याही पे हरिया, तने अपनी ब्याही पे हरिया, क्यों चीर लिया बेदर्दी। धर्म लोगो धर्म छोड़ के ब्याही पे क्यों करता हम दर्दी। और भारी गलती करी तने, और भारी गलती करी तने, कति शर्म तार के धर दी। मन तेरा प्रण निभाया से इसमें के गलती कर दी रे। तेरा प्रण निभाया से इसमें के गलती कर दी। और भर दी झोली पापे ते हरिया, भर दी झोली पापे हरिया, दुखिया वीर सताई। अरे बेबस हो गया रे काले, मरघट की रीत निभाई। किसका चील आया हरिया। प्रेमी सज्जनों, दोनों की बात विश्वामित्र गुप्त रूप से सुन रहे थे। विश्वामित्र की भी छाती पाटन न होगी भाई, इतनी परीक्षा कोई किसी की नहीं ले सकता। ऐ हरिश्चंद्र, मेरी नजर में तू पास है, लेकिन अब थोड़ी सी परीक्षा रानी मदनावत की भी लेनी है, उसको भी दुखी करना है।
के करा विश्वामित्र ने? कालिया भंगी हरिया तो घर में बात कर रहे हैं। काशी नगरी के जो बड़े बड़े पैसे वाले सेठ लाला जी थे, 5-7 सेठों के बच्चे पकड़े, मार के मुर्द घाट में जाके गिर दिए। और रानी मदनावत तारा रानी रोहतास की लाश कने बैठी, रो रो के बेचारी के आंसू सूख के बाटा बनी बैठी और बेहोश होकर पड़ गई। 5-7 बच्चे विश्वामित्र ने मार के तारा रानी के इर्द गिर्द डाल दिए और तारा के मुंह का खून लगा दिया। शहर में मुनादी करवा दी कि देखो भाई, अपने अपने बच्चों को घर में रखना। क्यों? कि काशी नगरी में एक डायन डक्कन आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ती है, मारती है। 5-7 बालक मार रखे हैं, उनका खून पीती है और ईब व डायन मुर्द घाट में बैठी है, बच्चों को खाने लग रही है। सारे सेठ मिलके कालिया भंगी के घर आए कि कालिया, मुर्द घाट की तेरी ड्यूटी है, डायन आई हुई है, चल डायन को मार जाके। सजनों, कालिया भंगी डर जाता है डायन का नाम सुनकर, तलवार ली और हरिश्चंद्र को दे दी। भाई बाकी बात बाद में करेंगे। लाला जियों के बच्चों को छुटा के लिया, तलवार ले और डायन को खात्मा करके मार के आंखों में आंसू। बेटा मरा पड़ा, तारा रानी बेसुध पड़ी और वो हरिश्चंद्र तलवार लेकर रोता रोता मुर्द घाट की तरफ चल दिया। वहां जाके क्या देखा? तारा रानी के आसपास बच्चे मरे पड़े। तारा को हिला के देखा, मुंह के खून लाग रहा, क्रोध में लाल हो गया हरिश्चंद्र ने बोला, तारा, अरे अपने बेटे ने खा के नहीं छिकी, सेठों के बच्चों को भी मार दिया। अरे तू पागल होगी, तू वास्तव में डायन होगी। तलवार उठा के तारा रानी की गर्दन काटने लगा। मेहरबानो पीछे ताके विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया, ना हरिश्चंद्र ना। देवताओं ने फूलों की बारिश कर दी और वो सारे बच्चे जिंदा हो गए। और रोहतास कंवर मामा मामा पिताजी कहते हुआ चिता पे खड़ा होकर बैठ गया। विश्वामित्र ने कहा, रे हरिश्चंद्र, सत्य और धर्म की लड़ाई में तू पास है। जब तक धरती चांद सितारे, धरती और आकाश रहेगा, ए सत्यवादी भारतेंदु हरिश्चंद्र, दुनिया में तेरे नाम का इतिहास रहेगा, इतिहास रहेगा। विष्णु भगवान के बोलिया और के हरिश्चंद्र कहता, सुनिए बहुत अच्छी। और छाती पड़ के धरी तने, कति छाती पड़ के धरी तने, बज्जर का दिल करी के। शमशाना का नेम निभाया, मन संकट में डर डरे के। कोई मरे पूत की लाश देख के रोया ना है भर के। सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटेगा रे मर के रे। सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटेगा मर के। उस परमेश्वर के न्याय को न्याय, उस परमेश्वर के न्याय को ना दी तार धर्म की राही। सरस्वती माँ ऋषि पाल की करियो सदा सहाय। किसका चील आया हरिया बता मने अन्यायी। के मुझे खोल रे बिता जाति नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया, अरे किसका चीर ले आया हरिया।